उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदेश दौरे के दौरान जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विद्यार्थियों से किया संवाद। झुंझुनू में सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भी लिया भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को देंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 स्थानों पर होगा रोजगार मेला आयोजित। राजस्थान के भरतपुर में दिन दहाड़े गोली मार हत्या का मामला आया सामने। आरोपी और मृतक दोनों ही आपराधिक पृष्ठभूमि से। जोधपुर के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में राजस्थान प्रीमियर लीग का आगाज। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने ट्रॉफी का किया अनावरण। और नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। नीरज बने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय। नमस्कार, सुप्रभात। दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर दौरे के दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने संस्थान में लगी योग प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा पहली बार है कि जब किसी देश को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने का सम्मान मिला है। इस दौरान पहला सुख निरोगी काया बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग दिवस भारत की ही देन है। शिव शक्ति कब निश्चित हुआ बताना पड़ेगा। 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रयान 3 वहां उतरा। पूछा जाएगा इतिहास में आगे चलकर तिरंगा कहां है चांद पर, पता लगेगा चंद्रयान 2 वहां गया था। इसलिए यह बदलते हुए भारत की तस्वीर है। योगा हमारे हजारों साल की देन है दुनिया को, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस को आह्वान किया। कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों ने इसको समर्थन दिया। ये अपने आप में एक मिसाल है। और आज योगा डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एवरी कंट्री, एवरी जियोग्राफिकल लोकेल, ये भारत की देन है। जब मैं आपका एग्जीबिशन देख रहा था तो एक जगह देखा मिलेट। हम भूल गए थे मिलेट को, मिलेट की क्वालिटीज भूल गए थे। मिलेट हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना आवश्यक है भूल गए थे। प्रधानमंत्री जी ने विश्व को आह्वान किया। यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है बेशक इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट ऑफ इकोनॉमी, इंडिया इज अ ग्लोबल फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। यह रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर होगा। रोजगार मेले के जरिए गृह मंत्रालय, विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्ती कर रहा है। ये रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देने की दिशा में एक कदम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नव नियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर होगा। रोजगार मेले के जरिए गृह मंत्रालय, विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्तियां कर रहा है। देश भर से चुने गए नए कर्मी गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी और गैर जनरल ड्यूटी कैडर पदों पर जैसे विभिन्न श्रेणियों के पदों पर योगदान करेंगे। सीएपीएफ के साथ साथ दिल्ली पुलिस को मजबूत करने से इन बलों को आंतरिक सुरक्षा में सहायता करने, आतंकवाद का मुकाबला करने, उग्रवाद से निपटने, वामपंथी उग्रवाद विरोधी कार्रवाई और देश की सीमाओं की रक्षा करने जैसी अपनी बहुआयामी भूमिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में मदद मिलेगी। रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देने की दिशा में एक कदम है। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी और उनके सशक्तिकरण का अवसर मिलने की संभावना है। नव नियुक्त कर्मियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर मिल रहा है, जहां कहीं भी किसी भी उपकरण को सीखने के प्रारूप के लिए 673 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। राजस्थान के भरतपुर में गोलीमार हत्या का मामला सामने आया है। मामला अटलबंद थाना इलाके का है, जहां 23 वर्षीय अजय बस स्टैंड से पैदल जा रहा था। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने अजय पर 3 राउंड फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। आरोपी तेजवीर की गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित है। वहीं मृतक अजय के खिलाफ भी आपराधिक मामले थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू दौरे पर रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इस दौरान उन्होंने सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल है, जिसमें आपका अहम योगदान है। जब पहली बार मैं सब स्कूल गया था, गांव से गया था, शहर को देखा नहीं था, एकदम नया वातावरण था। That was a big change in my life. That was a turning point in my career. That was the foundation of all that I am today. I therefore, boys and girls, congratulate you for getting this quality education. This quality education is very different than education available elsewhere. I have seen ever since institution of science schools came into being, जो भी सैनिक स्कूल से निकलता है, जहां भी कहीं जाता है, फौज में जाए, सिविल सर्विस में जाए, राजनीति में जाए, सामाजिक कार्य में जाए, अध्यापन में जाए, leaves his or her stamp. You are future of this country. You will shape this country what it is. वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने 1 दिवसीय राजस्थान दौरे के दौरान झुंझुनू जिले के लोहारगल स्थित सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही रानी सती मंदिर के भी दर्शन किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने देश प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। जोधपुर के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में राजस्थान प्रीमियर लीग का आगाज हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने ट्रॉफी का अनावरण किया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि जो टीम हारे उसे हार नहीं माननी है, अच्छे माहौल में खेलें। ओपनिंग मैच में जोधपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। पहला मैच जयपुर इंडियंस और जोधपुर सनराइजर्स ने खेला।
नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने दूसरे राउंड में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। इसी के साथ वे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया के जरिए नीरज चोपड़ा को बधाई दी। वहीं नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित देश भर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। नीरज ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बुडापेस्ट में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में नीरज ने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर का थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया और इसी के साथ वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज का ये दूसरा पदक है। इससे पहले 2022 में उन्होंने रजत पदक जीता था। स्वर्ण जीतने के साथ ही सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ जैवलिन थ्रोअर्स में वो शामिल हो गए हैं। नीरज चोपड़ा के नाम अब हर बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हो गया है। क्वालिफाइंग में शीर्ष पर रहकर वो पहले ही पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीतने के बाद हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न मनाया गया। नीरज की जीत पर उनके परिजन बहुत खुश हैं। पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही बहुत ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम लोगों ने जैसा सोचा था उसके अनुरूप गोल्ड मेडल हासिल किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। अपने संदेश में खेल मंत्री ने कहा है कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कर दिखाया। 88.17 मीटर के साथ स्वर्ण पदक। भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन बॉय ने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। पूरे देश को आपकी उपलब्धियों पर गर्व है और ये पल भारतीय खेल के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुट गया है। इसी प्रक्रिया में नए मतदाताओं को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने का विकल्प दिया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में ये सुविधा पहली बार शुरू की जा रही है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश राय सापेला ने बताया कि बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। हार्ड कॉपी हर एक पोलिंग बूथ के ऊपर उपलब्ध है। आज हमने राजनीतिक दलों की ये दूसरी बैठक इसीलिए बुलाई है कि हम सब लोगों को जागरूक कर दें कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतदाता जो कि 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसको आने वाले विधानसभा चुनाव में मत देने का अधिकार है। ऐसा कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। तो ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में इसका जो कार्यक्रम है, इसमें विशेष अभियान भी हमारा चलाया जाएगा। दावे आपत्ति में हमारी आमंत्रित की जाएगी और उसके बाद में 4 अक्टूबर को इसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में 62वीं भारतीय कृषि कार्यशाला का आज से आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने बताया कि कार्यशाला में 400 से अधिक वैज्ञानिक गेहूं और जौ की फसल में होने वाले अनुसंधान पर मंथन कर रहे हैं। सहमति यहाँ पर प्राप्त हुई है और सभी वैज्ञानिक इसमें 3 प्रमुख चीजें हैं जो कि वो करने वाले हैं। एक तो पहले की आपस में जो देश में काम हो रहा है और जो विदेश में काम हो रहा है गेहूं पे, उसको वो साझा करेंगे आपस में। दूसरा, जो वैरायटीज अभी हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले सालों में काम करके तैयार की है।
अब खबर मौसम की, जहां प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है। मानसून ट्रफ लाइन के दोबारा हिमालय की तरफ शिफ्ट होने से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर केंद्र के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश होने की आशंका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदेश दौरे के दौरान जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विद्यार्थियों से किया संवाद। झुंझुनू में सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भी लिया भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को देंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 स्थानों पर होगा रोजगार मेला आयोजित। राजस्थान के भरतपुर में दिन दहाड़े गोली मार हत्या का मामला आया सामने। आरोपी और मृतक दोनों ही आपराधिक पृष्ठभूमि से। जोधपुर के बख्तुल्लाह खां स्टेडियम में राजस्थान प्रीमियर लीग का आगाज। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने ट्रॉफी का किया अनावरण। और नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। नीरज बने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।